नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयरों को। दोस्तों, आज है 17 फरवरी 2024। तो 17 फरवरी 2024 की महत्वपूर्ण करंट अफेयरों को देखते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। कौन सा राज्य भारत में पहली बार हेलीकॉप्टर चिकित्सा सेवा शुरू करेगा? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड या डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड पहली बार हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा HEMS शुरू करने जा रहा है, जो देश के स्वास्थ्य सेवा और विमानन क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। HEMS ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पर आधारित होगा। इसका बेस स्टेशन एम्स होगा, जो रणनीतिक रूप से लगभग 150 किलोमीटर के दायरे में की दूरी को कवर करेगा। यह उन व्यक्तियों को तेजी से एयरलिफ्ट करने में सक्षम होगा जिन्होंने जो आसपास की किसी दुर्घटना या जिनको आपातकालीन चिकित्सा की ज़रूरत है, उनमें त्वरित उन तक पहुंचाने के लिए या उनको त्वरित एम्स या बड़े मेडिकल तक ले जाने के लिए ये HEMS सेवा शुरू की गई है। अभी हमारे केंद्रीय उड्डयन मंत्री है ज्योति राव सिंधिया, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, और राज्यपाल है गुरमीत सिंह। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया? ए ब्राजील, बी जर्मनी, सी त्रिनिदाद एंड टोबैगो या डी जापान। आंसर है इसका बी जर्मनी। IMF की आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब बन गया है, जापान से को पीछे बचाते हुए, जिसका मुख्य कारण वहाँ की यूरो की स्थिरता की तुलना में येन, जो जापानी मुद्रा है, में मूल्यह्रास को बताया जा रहा है। जापान की जो अर्थव्यवस्था है वो पिछले साल से 1.9% बढ़ने के बावजूद भी जो चौथी तिमाही में फिर से गिर गई, जिसकी वहाँ पर जो येन है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। 2022 और 23 में डॉलर के मुकाबले येन में 18% से अधिक की गिरावट आई थी, जिससे डॉलर के मुकाबले यूरो की स्थिति के कारण जर्मनी की बढ़त आसान होगी। जर्मनी यूरो, जो यूरोपियन यूनियन द्वारा अपनाई जाती है, यूरो की मूल्य स्थिरता रही है, जबकि डॉलर में भी काफ़ी गिरावट आई है। अभी जो जापान की GDP है वो 10.4.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, जबकि जर्मनी की इसी टाइम में जर्मनी की जो GDP है वो 4.5 के आसपास रही है, जिससे जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था है वो जापान की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ गई। हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो ने किस देश में राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी? ए जापान, बी इंडोनेशिया, सी त्रिनिदाद और टोबैगो या डी ब्राजील। आंसर है इसका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी हाल में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। राष्ट्रपति बनने के लिए वहां पर 3 प्रत्याशी मौजूद थे। पहले थे गंजर प्रणोबो, दूसरे थे अनिस वासुवेदन और तीसरे थे प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो जो थे ये सेना के स्पेशल फोर्स में कमांडर रह चुके हैं, जबकि गंजर प्रणोबो ये जावा प्रांत के पूर्व गवर्नर हैं, और अनिस वासवेदन ये जकार्ता के गवर्नर रह चुके हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के दौड़ में प्रबोवो सुबियांतो पहले दौर में लगभग 60% वोट के हासिल करके विजयी हुए। उनकी सैन्य पृष्ठभूमि, वो वहाँ के रक्षा मंत्री भी थे, और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो की नीतियों के साथ तालमेल के कारण उन्हें स्पष्ट जीत हासिल हुई, जिससे इंडोनेशियाई लोगों में एक सकारात्मक प्रतिक्रिया वहाँ के लोगों ने दी थी। प्रणोबो के जो चल रहे साथी हैं उनके साथ जिब्रान राकाबुमी, वो राष्ट्रपति जोको विडोडो के सबसे बड़े बेटे हैं। उनका अब लगभग
तय हो गया है कि वो उपराष्ट्रपति बनेंगे। अगर वो ऐसा होता है तो वो इंडोनेशिया के इतिहास में सबसे कम उम्र के उपराष्ट्रपति बनने के लिए बनने वाले होंगे। हाल ही में कहां पर लॉ एस्क के भंडार का पता चला? ए असम, बी झारखंड, सी राजस्थान या डी छत्तीसगढ़? आंसर है इसका राजस्थान। राजस्थान के करौली में प्रमुख लॉ एस्क भंडार का पता चला है। खान विभाग द्वारा पर्याप्त लॉ एस्क भंडार की खोज की घोषणा की है। उसके बाद जो करौली का जिला खनिज अन्वेषण है, ये एक केंद्र बिंदु के रूप में उभर गया है। हिडन के पास स्थित यह खोज लगभग 1888 हेक्टेयर में फैला हुआ है और राज्य के औद्योगिक परिदृश्य पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए अब तैयार हो गया है। जो वहाँ के खान सचिव हैं आनंदी ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और राजस्थान के अंदर रोजगार के अवसर सृजित करने में इस खोज की मुख्य भूमिका होने का बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने केंद्र सरकार के एक राष्ट्र एक चुनाव और 2026 के जो सीमन प्रक्रिया को चुनौती दी है? ए मणिपुर सरकार, बी तमिलनाडु सरकार, डी वेस्ट बंगाल सरकार या डी इनमें से कोई नहीं? आंसर है इसका बी तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से 2 प्रस्तावों को अपनाकर एक राजनीतिक बयान दिया है, जो एक राष्ट्र और एक चुनाव और 2026 के बाद जो परिसीमन प्रक्रिया होनी है उस पर केंद्र सरकार के जो प्रस्ताव आने हैं उनको चुनौती दी है। पहला प्रस्ताव जो है वहाँ पर खुले तौर पर एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा की आलोचना करता है, जिसमें तर्क दिया गया है कि संघवाद और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सार को यह प्रस्ताव कमजोर करता है। और जो दूसरा प्रस्ताव है वो परिसीमन प्रक्रिया के बारे में आशंका व्यक्त करता है और उसमें सुझाव दिया गया है कि यह तमिलनाडु जैसे राज्यों को गलत तरीके से दंडित कर सकता है, जिन्होंने आर्थिक और सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण प्रगति की है। आप तमिलनाडु के बारे में देखें, तमिलनाडु के जो अभी मुख्यमंत्री है वो हैं M.K. स्टालिन और जो यहाँ की राज्यपाल है वो है R.N. रवि। अगला क्वेश्चन है, खाद्य उद्यमों के लिए सुफलम स्टार्टअप फोरम फॉर इंस्पायरिंग लीडर एंड मेंटर्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन किसने किया था? ए नरेंद्र मोदी, बी द्रौपदी मुर्मू या सी पशुपति कुमार पारस या डी इनमें से कोई नहीं? आंसर है इसका सी पशुपति कुमार पारस। 13 और 14 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पशुपति कुमार पारस ने किया है। इस आयोजन में 250 से अधिक हितधारकों को भागीदारी देखी गई थी, जिसमें स्टार्टअप, खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, उद्यम पूंजीपति एवं शिक्षाविद शामिल रहे थे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हमारे पशुपति कुमार पारस ने सुफलतम का उद्घाटन किया था। खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए स्टार्टअप कॉन्क्लेव एक परिवर्तनकारी घटना होने का इसमें बताया गया है, जो इस क्षेत्र को नवाचार, स्थिरता और समावेशी विकास की विशेषता वाले भविष्य के लिए प्रेरित। हाल ही में विश्व मानव विज्ञान दिवस 2024 मनाया गया। ए फरवरी माह का पहला गुरुवार को, बी फरवरी माह का दूसरे गुरुवार को, सी फरवरी माह के तीसरे गुरुवार को या डी फरवरी माह के चौथे गुरुवार को? आंसर है इसका सी फरवरी माह के तीसरे गुरुवार को। विश्व मानव विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, जो मानव विज्ञान के क्षेत्र को समर्पित एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस बार 15 फरवरी 2024 को पढ़ने वाले इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य था वो जीव विज्ञान और मानव समाज की जटिल गतिशीलता के व्यापक अध्ययन पर प्रकाश डालना था।
विश्व मानव दिवस की शुरुआत मानव विज्ञान अर्थात मानव व्यवहार के बारे में व्यापक जागरूकता को बढ़ाने देने के उद्देश्य से की गई है। और इस दिवस की शुरुआत 2015 में अमेरिकी एंथ्रोपोमेटिकल एसोसिएशन द्वारा स्थापित इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय मानव विज्ञान दिवस के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन धीरे धीरे यह पूरे विश्व में विस्तार पा गया। लेकिन 2016 से इसे विश्व मानव दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। अगला क्वेश्चन है, हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना किस राज्य ने शुरू की है? आंसर है इसका ए असम सरकार, बी बिहार सरकार, या डी सी राजस्थान सरकार, या डी हरियाणा सरकार। आंसर है इसका हरियाणा सरकार। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं बी मनोहर लाल खट्टर ने वन मित्र योजना और इसके साथ जुड़े हुए पोर्टल का भी उद्घाटन किया है। यह अभिनव पहल विशेष रूप से राज्य भर में गैर वन क्षेत्रों को लक्षित करते हुए वनीकरण प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की गई है, क्योंकि हरियाणा में जो वन क्षेत्र है वो काफ़ी कम है। इस योजना का उद्देश्य जो है स्थानीय समुदायों को राज्य के हरित आवरण के विस्तार में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाना है, जिससे कि वो नए लगाए गए पेड़ों की जीवित रहने की दर में वृद्धि होगी और जो पारंपरिक वन क्षेत्र है कि बाहर पेड़ों का रोपण किया जा सके। हाल ही में किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता? ए ICICI बैंक ने, बी HDFC बैंक ने, सी साउथ इंडियन बैंक ने, या डी स्टेट बैंक ने। आंसर है इसका सी साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक ने 19वें IBA वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और उद्धरण में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है। बैंक की उल्लेखनीय उपलब्धियों को कुल 6 प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें 3 में वो जीता और 1 में उपविजेता रहा और 2 को विशेष उल्लेखनीय सम्मान दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के जो डिप्टी गवर्नर हैं टी रविशंकर ने भारतीय बैंक संघ IBA द्वारा मुंबई में आयोजित समारोह स्थल पर साउथ इंडियन बैंक के जो MD और CEO PR सोसादरी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। हाल ही में किसने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया? A IIT गुवाहाटी, B IIT रुड़की, या C IIT जम्मू, या D IIT पुणे। आंसर है इसका सी IIT जम्मू। IIT जम्मू के प्रोफेसर करण नाथवानी ने एक अभूतपूर्व एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है जो ध्वनि प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। इसकी लागत लगभग 4 लाख रुपए के आसपास आती है और सिस्टम पारंपरिक एंटी ड्रोन प्रौद्योगिकी का एक लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करता है। 300 मीटर के दायरे में ड्रोन विमानों पक्षियों की आवाज़ को पता लगाने में सक्षम है। यह प्रणाली विभिन्न प्रदेशों में बहुमुखी प्रतिभा और प्रभावशीलता प्रदान करती है। इसकी जो अभी दायरा है लगभग 300 किलोमीटर है, लेकिन जो करण नाथवानी जो इसके जिन्होंने सिस्टम डेवलपमेंट किया ये उत्तर प्रदेश के मूल रूप से हैं। उन्होंने बताया कि इसकी रेंज को बढ़ाकर 1 किलोमीटर तक किया जा सकता है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय टीम का क्या स्थान रहा? A 100वां, B 99वां, C 170वां, या D 105वां। आंसर है इसका C 170वां। भारतीय फुटबॉल राष्ट्रीय टीम नवीनतम जो फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 2023 आई है उसमें 15 स्थान गिरकर 170वें स्थान पर आ गए हैं, जो पिछले 7 सालों में सबसे निचले स्थान पर है। यह गिरावट AFC एशियन टीम का जो अभी निराशाजनक प्रदर्शन हुआ उसको देखते हुए 3 ग्रुप मैच हारकर एक भी अंक न हासिल करने में टीम विफल रही थी, जिसके कारण इसकी गिरावट आई है। यह वर्तमान रैंकिंग 21 दिसंबर 2023 को जारी की गई थी। रैंकिंग में भारत के 102वें स्थान है कि बिल्कुल विपरीत है और यह टीम
उसके प्रबंधन के लिए एक चिंताजनक प्रवृत्ति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नंदकिशोर यादव को किस राज्य विधानसभा में अध्यक्ष चुना गया? ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार या डी मध्य प्रदेश? आंसर है इसका सी बिहार। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के दिग्गज नेता नंदकिशोर यादव को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र से 7 बार विधानसभा सदस्य रह चुके नंदकिशोर यादव को बिहार के राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। पहली बार 1995 में विधायक के रूप में चुने गए थे। यादव का जो कैरियर है वो नीतीश कुमार सरकार में मंत्री के रूप में कई कार्यकालों से अलग रहा है, जो राज्य के शासन के भीतर उनकी बहुमुखी प्रतिभा और नेतृत्व को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।